गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अध्याय 2 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सार्क थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे समझते हैं। सार्क थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। तो सार्क थेरेपी का अर्थ, पहले हम अर्थ समझते हैं। सार्क थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना, है ना। तो सार्क थेरेपी का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसी तरह सार्क थेरेपी का अभिप्राय धीरे धीरे बदलाव न करके एकदम से अमूलचूल परिवर्तन करके प्रयासों को थोपना। तो सार्क थेरेपी का अभिप्राय हम समझें, है ना, कि इसका अभिप्राय क्या है। तो धीरे धीरे बदलाव न करके एकदम से परिवर्तन करना या बदलाव कर देना, है ना। परिवर्तन के प्रयासों को थोपना। सार्क थेरेपी के प्रमुख परिणामों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो एकदम से जो परिवर्तन हुआ, बदलाव हुए, है ना, और जो बदलाव पर थोपे गए जनता पे, तो इसके क्या परिणाम हुए, तो इन परिणामों को हम समझते हैं। पहला है 1990 में अपनाई गई सार्क थेरेपी लोगों को उपभोग के उस चरमोत्कर्ष तक न ले जा पाई जिसका उसने वादा किया था। मतलब जब सार्क थेरेपी की जो नीति अपनाई गई थी 1990 में, तो लोगों से ये वादा किया गया था कि हम उपभोग मतलब होता है कि जो हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, है ना, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन वस्तुओं के उपभोग को हम क्या करेंगे, उच्चतम, मतलब चरमोत्कर्ष का मतलब है उच्चतम सीमा, उपभोग की उच्चतम सीमा तक हम ले जाएंगे जिसका उन्होंने वादा किया था। तो वादा किया था, तो वो उस वादे को नहीं निभा पाए। तो सार्क थेरेपी से जहां संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, है ना, सार्क थेरेपी मतलब है कि एकदम से बदलाव की जो नीति इनने अपनाई, इससे जहां संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई। मतलब इससे क्या हो गया, एकदम से बदलाव, सार्क थेरेपी की जो नीति आई उससे अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। वहीं लोगों को भयंकर बर्बादी से होकर गुजरना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण रूस का नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमराकर धराशायी हो गया। मतलब उनका जो औद्योगिक ढांचा था, जो उन्होंने सार्क थेरेपी में एकदम से, है ना, एक मतलब दम से क्या हुआ कि इनने परिवर्तन कर दिया। तो इस परिवर्तन को उनका जो औद्योगिक ढांचा था वो क्या नहीं कर पाया, इसको सहन नहीं कर पाया, और औद्योगिक ढांचा क्या हो गया, चरमराकर धराशायी हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा मतलब इसमें ये है कि सार्क थेरेपी के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई और रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में आश्चर्यजनक गिरावट हुई। तो क्या हुआ, सार्क थेरेपी के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति मतलब यह है कि मुद्रा का मूल्य गिर गया और क्या, वस्तु का मूल्य बढ़ गया, तो उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति में क्या हुई, वृद्धि हुई। और रूसी मुद्रा कौन है, रूसी मुद्रा है रूबल, के मूल्य में क्या हो गया, आश्चर्यजनक गिरावट हो गई। देश में मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि जमा पूंजी भी डूब गई। तो मुद्रास्फीति के बढ़ जाने से जो इनके पास जमा पूंजी का भंडार था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब डूब गया, है ना। तो प्राचीन व्यापारिक ढांचा छिन्न भिन्न हो गया, है ना। तो उनका जो प्राचीनिक जो व्यापार जो पहले से जो करते आ रहे थे, तो उसमें क्या हो गया, वो व्यापार छिन्न भिन्न हो गया।
लेकिन उसकी जगह कोई नवीन वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि कोई नवीन वैकल्पिक मतलब इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो सकी, है ना। तो ये इसका दूसरा था। तीसरा पॉइंट देखते हैं। हालांकि आर्थिक बदलावों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसे पर्याप्त स्थान भी दिया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य इसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका, है ना। तो जो बदलाव थे, प्राथमिकता के जो बदलाव थे, इसे क्या हुआ, पर्याप्त स्थान प्रदान किया गया, है ना। तो पर्याप्त स्थान से दिया गया इन बदलावों को, लेकिन लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी इन बदलावों को निर्यात का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। तो मतलब ये है कि जो निर्यात का कार्य था वो प्राथमिकता के साथ, अनिवार्यता के साथ नहीं किया गया। निजीकरण से नवीन विषमताओं का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब ये है कि जो निजीकरण हुआ, ठीक है, निजीकरण से नवीन विषमताएं का प्रादुर्भाव मतलब उदय हुई, है ना। निजीकरण से विषमताएं पैदा हुई। पूर्व सोवियत संघ में सम्मिलित रहे गणराज्यों तथा विशेष रूप से रूस में धनिक वर्ग एवं निर्धन वर्ग के मध्य एक खाई बनी। तो ये निजीकरण से मतलब क्या हुई, विषमताएं पैदा हुई, है ना। तो इन विषमताएं के रूप में विशेष रूप से रूस में धनिक वर्ग एवं निर्धन वर्ग, है ना, एवं निर्धन वर्ग के मध्य क्या बन गई, एक गहरी खाई बन गई, है ना। तो अमीर लोग जो थे, जिनके पास क्या था, पर्याप्त पैसा था, तो वो किस में लग गए, निजीकरण में लग गए, ठीक है। उनने मतलब क्या था, उस पैसे से कई सारे मतलब फैक्ट्रियां हैं, भूमि है, तो निजीकरण से मतलब धनी वर्ग ने ये सब मतलब खरीद ली, तो गरीब वर्ग के पास कुछ नहीं रहा। तो इनके बीच क्या हो गई, एक गहरी खाई हो गई। इस प्रकार देश में अमीर गरीब के बीच गहरी असमानता उदित हो चुकी थी, है ना। तो इसका परिणाम ये हुआ कि देश में अमीर गरीब के बीच क्या बन गई, असमानता, है ना। जो अमीर गरीब की असमानता उदित हो चुकी थी, है ना, ठीक है।